संस्कृताएं दोस्तों, माय एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं मेघदूत। मेघदूत में इस समय आपका पूर्व मेघदूत पढ़ाया जा रहा है, जिसमें ये पहला श्लोक है आपका जो मंगलाचरण है। और पूछा जाता है कि मंगलाचरण का कौन सा ये प्रकार है, तो वस्तु निर्देशात्मक है। मेघदूत लिखा किसने है, तो महाकवि कालिदास ने लिखा है। इसमें हम लोग पहले वाचन करेंगे। वाचन करने के बाद एक एक शब्दों का अर्थ जानेंगे, क्योंकि व्याकरण टिप्पणी से भी एक क्वेश्चन आपका बनता है। उसके बाद फिर इसी से संबंधित हम लोग प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे और इस सेशन में आपको 5 श्लोक पढ़ाए जाएंगे। 5 श्लोक पढ़ाने के बाद आपको इसी से संबंधित 5 श्लोक से ही आपका 50 क्वेश्चन रहेगा। सॉल्व कर लेने के बाद 50 से आपका इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बस ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और जो बताया जाए उसको कॉपी और पेन लेकर नोट करते रहिए। तो देखते हैं, देखिएगा। कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेनास्तं गमित महिमा वर्षिभोगेण भर्तुः यश्च चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धाया तरसु वसुतुं रामगिर्याश्रमेषु। देखते हैं इसमें क्या है कि यक्ष जो है अपने काम में लापरवाही के कारण उसे कुबेर ने श्राप दे दिया 1 साल का कि जाओ तुम अपनी प्रिया से अलग रहोगे। पहला ग्रंथ जो पढ़ाया जा रहा है ये समझ लीजिएगा आपका प्रेम प्रसंग का ही, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसमें देखिए कश्चित कांता लिखा। कश्चित माने कोई, कांता माने कांत, विरह गुरुड़ा मतलब बहुत बड़े विरह से। गुरुड़ा माने क्या होता है, बहुत बड़ा। विरह माने क्या होता है, अलग होता है। बहुत बड़े दुख से, स्व माने अपने, अधिकार माने अधिकार से, प्रमत्ता माने लापरवाही करने के कारण। अपना अधिकार था, उसका अधिकार क्या था कि वो 100 पुष्प जाता था और तालाब से लेकर आता था, तो उसी में फूल को लाने में अच्छा किसके लिए लाता था, तो ये कुबेर के लिए लाता था। तो यही लापरवाही से लापरवाही करने लगा। भाई फूल सुबह तोड़ना था, शाम में तोड़ कर लाने लगा। जब ये बात कुबेर जी को पता चली, उन्होंने उनको श्राप दे दिया। किसको श्राप दे दिया, यक्ष को। तो क्या श्राप दिया, सापेनस्तं गमित महिमा। गमित महिमा मतलब उसकी महिमा चली गई। अच्छा, महिमा का मतलब क्या है कि यक्ष अपने रूप उसका क्या कहते हैं अपने अनुसार, जैसे देखते होंगे कि नाग नागिन की मूवी आती है, जब चाहे नाग बन जाए, जब चाहे मनुष्य बन जाए, तो वैसे ही यक्ष था, जो चाहे मतलब जो मन करता था उसका वो बन जाता था। जितनी महिमा उसके पास थी वो सब सापेन के कारण, साप के कारण गमित हो गई, मतलब खत्म हो गई। और क्या दिया कि वर्ष भोगेण भर्तु। भर्तु का मतलब होता है, ये जो भर्तु पूछा जाएगा इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कुबेर। क्या हो जाएगा, कुबेर ने उसे वर्ष भोगेण 1 वर्ष भोगने के लिए मतलब उसको श्राप दिया। और श्राप दिया, अच्छा श्राप दिया, अगर उसकी महिमा गमित ना हुई होती तो वो चुपके से आता और अपनी प्रिया से मिलके चला जाता। लेकिन जानता था कि ये वो कुबेर कि यही इतनी लापरवाही है, अगर इसको क्या कहते हैं कि दूर कर देंगे 1 साल के लिए तो ये और मिलने आएगा। इसलिए सबसे पहले तो इसकी महिमा का क्या करें, जो इसके पास गुण है कि जब चाहे जो रूप धारण करके मिल सकता है या जो कर सकता है, तो इसीलिए उसकी महिमा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। फिर क्या है कि यश्च चक्रे, यक्ष माने यक्ष जो है, चक्रे जनक तनया, जो जनक तनय ने, जनक तनय मतलब सीता जी ने स्नान किया था, उस पुण्य उद्घोष, वही पुण्य का जो पानी है वहाँ। और कहाँ, स्निग्ध छाया तरुस वसतम, जो स्निग्ध माने घनी घनी छाया है, तरुस माने होता है पेड़ के, वसुति माने रहता है,
रामगिरियाश्रमेषु, रामगिरी आश्रम में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यक्ष वो कुबेर के श्राप देने पर यक्ष कहाँ निवास करता है, तो रामगिरी में करता है। और वो रामगिरी कैसा है, तो कैसा है, जनक तनया स्नान पुण्योद केसु है, और ये इसी रामगिरी का विशेषण है। और स्निग्ध छाया तरुष है। समझ में आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कि सीता जी जहाँ स्नान की थी वो इसे जल के किनारे, और स्निग्ध जहाँ घनी घनी छाया है, ऐसे पेड़ जहाँ हैं, उस रामगिरी आश्रम में यक्ष निवास करने लगा। और किससे दूर है, तो अपनी कांता से दूर है, अपनी कांता से। और उसका दुख उसको बहुत बड़ा है। वो दुख क्यों मिला, वो अपने अधिकार में प्रमत्त था, अपने अधिकार में लापरवाही करने लगा। जब लापरवाही किया तो उसके भर्तु ने 1 वर्ष भोगने के लिए उसको श्राप दिया, और श्राप के साथ उसकी महिमा को भी भंग कर दिया, जो इच्छा अनुसार कुछ भी कर सकता था। और क्या है कि और वो जो यक्ष था वो रामगिरी आश्रम में जाके निवास करने लगा। वो रामगिरी कैसा था, तो वो रामगिरी जनक तनया स्नान पुण्योद्यकेशु था, स्निग्ध छाया तरुष था, वहाँ रहने लगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में एकदम आ रही है। हम आपको बताते चले, जब ये जो अगली प्रश्न जो इसके बाद जो प्रश्नोत्तरी आएगी उसमें आपका एक एक का अर्थ, मतलब व्याकरण टिप्पणी से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आपका लकार से कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और जो शब्दों का अर्थ है उससे नहीं छूटेगा। किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। तो इसके बाद के प्रश्नोत्तरी आप लोग जरूर देखिएगा। तो अगला देखते हैं, अगला ये श्लोक नंबर 2, इसको ध्यान से देखिएगा। तस्मिन्नाद्रौ कदचिति बला विप्रयुक्ता सकामि नीत्वामाशं कनकेवलया भ्रांसरिक्ता प्रकोष्ठा। हमारे साथ आप लोग वाचन करेंगे, तो वाचन से भी जो पंक्तियाँ आती है कि ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ये किस ग्रंथ का है, वो भी आपका मतलब आपको याद हो जाएगा। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। फिर से एक बार बोलिए। तस्मिन्नाद्रव कतचिति बला विप्रयुक्तः सकामि नीत्वामाशं कनकेवलया भ्रांसरिक्ता प्रकोष्ठः। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानुं वप्रक्रीडा परिणते गज प्रेक्षणीयं ददर्श। ददर्श माने देखा। क्या देखा कि वप्र क्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयम। वप्र क्रीडा कर रहा था, परिणत लगा हुआ था, गज माने हाथी, प्रेक्षणीयम मतलब प्रहार करता हुआ, और कैसे अपने तिरछे दांतों से। ऐसा ददर्श माने देखा। क्या देखा, बादल को देखा। और कैसा बादल था, मेघम आश्लिष्ट सानु। मेघ मतलब मेघ, आश्लिष्ट माने होता है चिपका हुआ, और सानु माने होता है पर्वत की चोटी। और प्रथम दिवसे मतलब प्रथम दिन। और किसका प्रथम दिन, तो आषाढ़ से मतलब आषाढ़ महीने का प्रथम दिन। तो आषाढ़ के महीने के प्रथम दिन में मेघ जो है किससे चिपका था, तो पर्वत की चोटियों से चिपका था। और जब चिपकने से ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथी अपने तिरछे दांतों से उस पर प्रहार कर रहा है, ऐसा ददर्श माने देखा। किसने देखा, तो सह कामी, वह कामी। इस कामी से मतलब है यक्ष का। तो देखिएगा, तस्मिन अद्रव, तस्मिन माने उसी, अद्रव माने पर्वत पर, कतचित बला, कतचित माने कोई, अबला माने होता है जो अबल है, अबल पुरुष है,
भी अबला माने क्या होता है, स्त्री होता है। क्या होता है, स्त्री। और अपने स्त्री से विपरीतता, जो अलग हो गया ना, वैसा कामी ने तिरछे दांतों से प्रहार करते हुए हाथी को देखा। मतलब हाथी से उपमा दी गई किसकी, मेघ आश्लिष्ट सानुम की। अगला देखना, नित्वा मतलब बिताकर, मासान एक मास बिताकर, कनक माने सोने का, वलय माने कंगन, भ्रंश रिक्त, प्रकोष्ठा मतलब सोने के कंगन से रिक्त हो गया है जिसका हाथ, मतलब गिर गया हो, पतला हो गया है ना। जैसे देखिएगा, जब मोटा था वहां रहता था तो अपनी स्त्री के पास रहता था तो मोटा था, जब रामगिरी आश्रम में आया तो पतला हो गया, जब पतला हो गया तो उसका सोने का जो कंगन था वो गिर गया। इसीलिए कह रहे हैं कि मासान कलक कनक वलय भ्रंश रिक्त प्रकोष्ठा। तो एक एक शब्दों का अर्थ इसलिए बता दिया जा रहा है कि आपको पूरा एकदम रट जाए। तो देखते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कोई जो अबला से अपने प्रयुक्त है पूछ लेगा ऐसे कि ये जो अबला है आपका, ये अबला, अबला का अर्थ क्या है, तो अबला बताएंगे यक्षिणी। विप्रयुक्ता का मतलब क्या होता है, जो उससे अलग हो गया है, वह कामी। कामी से किसका बोध हो रहा है, यक्ष का बोध हो रहा है। तो उसी पर्वत पर कोई अपनी अबला से अलग, उस कामी ने, वो कामी कैसा है कि 1 महीने बिताया और अब सोने के कंगन से रिक्त हो गया, मतलब उसका सोने का कंगन जो है वो गिर गया है। आषाढ़ के प्रथम दिवस में मेघ से चिपके हुए जो मेघ था वो किससे चिपका हुआ था, ये क्या कहते हैं आपका, पर्वत की चोटियों से चिपके हुए देखा। और वो ऐसे लग रहा था देखने में कि जैसे कोई हाथी अपने तिरछे दांतों से पर्वत में खेल रहा है, ऐसा देखा। अगला देखते हैं भैया, कुछ ये श्लोक नंबर 3 आपका है, ध्यान से देखिएगा और प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करिएगा। जब प्रश्नोत्तरी सॉल्व कर लेंगे तो फिर दिक्कत सब हट जाएगी आपकी। जो मेघदूत से, मेघदूत सबसे बड़ा टॉपिक है, लेकिन अब की बार आप 5 पढ़िए, धीरे धीरे करके इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो मन नहीं करता देखते हैं, लेकिन इसमें तो गाना वाना है, मन तो करेगा ही। तो बोलिए हमारे साथ, तस्य स्थित्वा कथमापि पुरा कौतुकाधान हेतौ अंतर्वाष्पश्चिरमनुचरो राज्यराजस्य दग्ध्यो मेघालोके भवति सुखिनो आप्यनथा वृत्तिचेता कंठश्लेषा प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जब मेघ जो है गरजता है तो हर व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ रहता है और या जो अपनी पत्नी से दूर रहता है, उन सब का मन करता है कि हम बढ़िया गले लग जाएं। तो ये सोच रहा है कौन, यक्ष सोच रहा है। यक्ष ये सोच रहा है कि जब बादल गरजता है, अब जब बादल आया, जब बादल आता है तो वैसे नहीं कि वो चुपचाप आएगा, बादल आएगा तो बढ़िया गर्जना करेगा, बोलेगा। तो जब गर्जना कर रहा है तो सोच रहा है मेघ क्या, ये सॉरी, यक्ष सोच रहा है कि अगर अभी हम अपनी प्रिया के साथ होते तो बढ़िया गले लग जाते, लेकिन आज हम श्राप बस दूर हैं तो उसका मन जो है बहुत उत्सुक है क्योंकि दूर है, और यहाँ तो नज़दीक जो रोज रहता है उसका मन करता है कि बादल आए तो हम लोग गले मिल जाएं। तो यक्ष का तो कहना ही क्या। तो बस वही जो हिंदी में आपको बताए यही संस्कृत में एक बार देखिएगा। तस्य माने वहाँ, स्थित्वा माने स्थित, कथमापि माने कथमापि कोई भी, पूरा माने पहले, कौतुकाधान है तो मतलब एकदम ध्यान पूर्वक, कौतुक उत्सुकता बस, आधान है तो एकदम ध्यान से देख रहा है। और कैसे, अंतर वाष्प, अंदर ही अंदर, वाष्प, वाष्प मतलब होता है पानी, अनुचरो, चिर माने बहुत दिन से, अनुचरो माने क्या होता है, सेवक, राज राजस्य माने होता है कुबेर, अनुचरस्य माने सेवक, अंतर वाष्प माने अपने भीतर ही भीतर क्या किया है, भीतर ही भीतर
रो रहा है अंदर ही अंदर। दग्ध्यो मतलब होता है सोचना, लिख लीजिए। दग्ध्यो मतलब होता है सोचना, सोच रहा है कि अच्छा स्थित है, कहाँ स्थित है, वहीं पर्वत पे। जब बादल को देखा तो उसको उत्सुकता बस देख कर क्या है कि दग्ध्यो माने सोच रहा है। क्या सोच रहा है? तो मेघालोके, मेघ को देख कर, आलोक माने देख कर, जब बादल खूब घुमड़ता है, गर्जना करता है, तब उसको देख कर भवति माने हो जाते हैं, सुखिनो मतलब सुखी, अपि माने भी, अन्यथा वृत्ति, उनकी वृत्ति जो मनोवृत्ति है वो अन्यथा हो जाती है, चेतना उनकी अन्यथा हो जाती। क्यों? क्योंकि बादल को देखे तो यही मन कर रहा है अपनी प्रिया को गले लगाएं। तब समझिएगा कि जने, इसका कई बार अर्थ पूछा गया है, इस जने का क्या मतलब होता है। तो इस जने का मतलब होता है यक्ष। किम माने क्या, पुनः माने क्या होता है? दूर संस्थे। तो क्या कहना है? जो ये दूर है, यक्ष दूर है, तो इसका कहना ही क्या कि ये कंठाश्लेष प्राणिनी, ये कितना है कि अपने कंठाश्लेष, प्रायणी माने क्या होता है? प्रायणी माने होता है यक्षिणी। ये यक्षिणी से मिलने के लिए, यक्षिणी को कंठ लगाने के लिए, श्लेष माने चिपकाना, कंठ माने कंठ, कंठ से लगाने के लिए कितना उत्सुक है। तो हमारी बातें आप बहुत ध्यान से सुने होंगे कि वहाँ स्थित, जो जब बादल आया तो वहाँ स्थित था। कौन स्थित था? तो यक्ष स्थित था। तो वो ध्यान पूर्वक बादल को देखता है और अंतर्वास चिरस्य मनुचरो, वह अंदर ही अंदर रो रहा है। राज राजस्य, राज राज का, इस राज राजस्य वो किसका बोध हो रहा है? तो नोट कर लीजिएगा, कुबेर का। अनुचरो मतलब होता है जो नौकर था। नौकर कौन था? यक्ष था। वो दग्ध्यो माने सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मेघ को देखकर, जो सुखिना से क्या तात्पर्य है? सुखिना, इसके अकॉर्डिंग, यक्ष के अकॉर्डिंग सबसे सुखी इंसान वही है जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। तो वही कह रहा है कि जो सुखी व्यक्ति होते हैं उनकी भी चेतना जो है अन्यथा हो जाती है। तो समझो, मैं दूर हूँ, मैं दूर संस्थे, मैं दूर स्थित हूँ, तो हमारा तो कहना ही क्या, हम कितना उत्सुक हैं कि अपने कंठ, गले को श्लेष माने चिपका दे, प्राणी माने अपनी प्रियतमा से। तो हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये 4 है। जो लगे कि अभी ये चीज़ समझ में नहीं आई या ये आपको श्लोक समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, इसको फिर से पढ़ाया जाएगा। तो अभी टीजीटी का पेपर आपका नज़दीक नहीं है, तो नज़दीक नहीं, कोई डेट फिक्स हुई नहीं, तो ये है कि आप सही से पूरा डिटेल में एक बार पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्नोत्तरी सॉल्व करेंगे तो एकदम हलवा लगेगा आपको। तो अगला देखते हैं, प्रत्यासन्ने नभसि दयिता जीवितालम्बनार्थी जीमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं सा प्रत्याग्रैः कूटजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार। इसमें देखिएगा, इसमें बहुत बेहतरीन है, कोई कठिन नहीं है, बस आप लोग दिमाग लगा के एक बार इसको ध्यान से सुन लीजिए, बस एकदम समझ लीजिएगा, एकदम तैयार है आपका। अब लिखा है व्याजहार, इसका कई बार अर्थ पूछा गया है कि व्याजहार का मतलब क्या होता है। व्याजहार का मतलब क्या होता है? तो व्याजहार माने होता है कहना, स्वागतम माने स्वागत कहा, और ऐसे नहीं स्वागत कहा, प्रीतः प्रीति प्रमुख वचनम, प्रीत से, प्रेम पूर्वक वचन से कहा कि स्वागत है आपका। देखिएगा क्यों स्वागत करता है, पहले तो ये क्वेश्चन आप समझिए। इसलिए स्वागत कर रहा है कि मेघ से वो काम लेना चाह रहा है। अगर हम किसी व्यक्ति से काम लेना चाहते हैं तो उससे प्रेम पूर्वक चापलूसी से बात करते हैं। तो अच्छा, यक्ष इतना चतुर है तो वो कैसे चापलूसी से बात नहीं करेगा? तो वही लिए देखिए, कवि कालिदास बहुत सोच समझ कर पूरी पंक्तियों को लिखे हैं। तो देखिएगा, जब मेघ आया तो उससे प्रीतः प्रीति ही,
मीठे मीठे वचन में स्वागत कहा, क्योंकि वो सोच रहा है कि यही वो व्यक्ति है जो हमारे प्रियतमा तक हमारा समाचार ले जाएगा। तो समझिए, इतना मानता है तो जिसे समाचार भेजेगा तो उसे चापलूसी नहीं बतलाएगा तो रास्ते में रुक जाएगा। समझ रहे हैं, यही बातें देखिएगा। तो इसका इतना ही मतलब है कि बढ़िया प्रीतः प्रीति मुख वचनम, बढ़िया बढ़िया बातों से स्वागत कहा, प्रेम पूर्वक शब्दों में स्वागतम कहा। किसको कहा? मेघ को कहा। किसने कहा? तो यक्ष ने कहा। अगला देखेंगे ऊपर वाली लाइन, प्रत्यासन्ने मतलब समीप आ गया, नभस माने सावन। ये कई बार ये भी क्वेश्चन आ गया कि नभस का मतलब क्या होता है, तो सावन। दैता जीवित लंबार्थ, ये है आलंबन अर्थी। अर्थी माने होता है ग्रहण करना, आलंबन माने आलंबन। दैता जीवित का मतलब होता है भैया, दैता जीवित का मतलब होता है जिसका आधार ही प्रिय का आलंबन है। मतलब यक्ष कहना चाह रहा है कि अगर हमारी प्रियतमा हमारे पास नहीं है तो मतलब कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो देखिएगा, ये पूछ ले कि दैता जीवित लंबनार्थी कौन है, तो आपका यक्ष है, क्योंकि यक्ष जो है, यक्ष का जीने का आधार उसकी प्रियतमा है। तो जब सावन नजदीक आ जाता है तो जीमुतेन मतलब होता है बादल। ये भी कई बार क्वेश्चन आया कि जीमुतेन का मतलब क्या होता है, बादल। स्वकुशलमय, कि हम स्व माने अपना, कुशलमय मतलब कुशल पूर्वक हैं। हारिस्यान प्रवृत्तिन का मतलब क्या होता है, हारिस्यान माने भेजना चाहता है, प्रवृत्ति मतलब इस व्यवहार को, इस बातों को, इस समाचार को भेजना चाहता है। प्रवृत्ति माने समाचार को, हारिस्यन माने भेजना चाहता है। स्वकुशलमय, अपनी कुशलता को बताना चाह रहा है कि मैं यहाँ कुशल हूँ, नहीं तो पता चले 1 साल में हम जाएं तो यक्षिणी तो मर ही जाए। इसीलिए वो सोच रहा है कि लाओ हम किसी के माध्यम से, 1 महीना बीत गया, लाओ हम किसी के माध्यम से उस प्रियतमा को अपने बता दें कि अभी हम जीवित हैं, क्योंकि अगर वो नहीं रही तो हमारा कोई आधार जीने का नहीं है। इसीलिए वह, सह माने वह कौन, यक्ष, प्रति अग्रही मतलब आगे, कुटज कुसुमई, कुटज माने क्या होता है, चमेली की फूल, चमेली के फूल से, कुसुमई माने क्या होता है, फूल। कल्पितार्घ मतलब अर्घ देने वाली सामग्री, और जो है अर्घ देने वाली सामग्री होती है, और उसमें कौन सा फूल डाला, कुटज का फूल डाल के उसका, जैसे ढरकौना नहीं बोलते हैं, गांव में कोई आता है तो उसको ढरकौना वगैरह दिया जाता है, तो वही कौन कर रहा है, यक्ष कर रहा है। किसके लिए कर रहा है, तो मेघ के लिए कर रहा है। क्यों इतनी चापलूसी दिखा रहा है, इसलिए कि उसकी प्रियतमा का जो आधार है यक्ष, उसको मैसेज पहुंचाना चाह रहा है कि स्वकुशलमयी हारिस्यान प्रवृत्ति, मैं कुशल हूँ, ये समाचार आप हमारी प्रियतमा को दे दीजिएगा। यही के लिए वो बढ़िया स्वागतम शब्द कह रहा है, और कैसे, प्रेम पूर्वक प्रसन्न होकर कह रहा है। अगला देखिएगा, अगला 5, और ये आपका आखिरी श्लोक है, मतलब मेघदूत का आखिरी श्लोक नहीं, हमारे पढ़ाने में आखिरी श्लोक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखेंगे, धूमः ज्योतिः सलिले मरुतां सन्निपाता क्व मेघः संदेशार्था क्व पटुकरुणै प्राणभिप्रापणीह इत्योसूक्त्याद् परिगणयन् गुह्यकास्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतकृपणाश्चेतनेषु। देखिएगा, जो
कामार्त लोग होते हैं। कामार्त मतलब होता है कि अपनी प्रियतमा के विषय में सोच सोच के इतना पगला जाएं कि उनको पता ही ना रहे कि चेतन क्या है अचेतन क्या है। जैसे वैसे भी कुछ लोग होते हैं कि चेतन अचेतन नहीं जानते, मतलब कहीं फोटो वोटो रखी वही देख कर रोने लगते हैं। तो वही यक्ष काम कर रहा है। यक्ष क्या कर रहा है कि प्रकृति मतलब होता है स्वभाव से ही, कृपण मतलब होता है दीन होते हैं। कौन? कामार्त लोग, जो काम के इच्छुक होते हैं। वो तभी तो देखिए श्री राम भगवान भी काम के इतने इच्छुक थे कि वो हे खग हे मृग नैनी, खगों से पूछ रहे थे, मृगों से पूछ रहे थे कि हमारी सीता कहाँ चली गई। तो वैसे ही यक्ष तो आपका एक मनुष्य है। जब भगवान की ये दशा है तो मनुष्य की कितनी दशा हो जाएगी, कामार्त व्यक्ति। तो देखिएगा कि चेतना चेतन अचेतन में फर्क नहीं जानते। वो ये नहीं जानते कि चेतन कौन है और अचेतन क्या है। बस उनका मैसेज जाए तो जाए, चाहे जैसे जाए। तो देखिएगा वही वो नहीं समझ रहा है। तो कवि कालिदास कह रहे हैं कि मेघ जो होता है, मेघ कैसा है? अचेतन प्राणी है। और मैसेज कौन भेजता है? मैसेज पहुंचाता कौन है? तो चेतन प्राणी पहुंचाता है। तो इसीलिए देखिएगा धूम ज्योति सलिल मरुताम, जो धूम होता है धुएं से, ज्योति माने होता है प्रकाश, सलिल माने होता है पानी, मरुताम माने होता है हवा। इन सब के सन्निपात से बना हुआ क माने कहाँ, मेघा मतलब मेघ। मतलब ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेघ कितने से बना है, कितने पदार्थों से बना है, तो आप कह सकते हैं मेघ 4 पदार्थों से बना है। वो भी मेघदूत के अकॉर्डिंग, वैसे 5 पदार्थ से बनता है, लेकिन इनके अकॉर्डिंग, कालिदास के अकॉर्डिंग, कालिदास के मेघदूत के अकॉर्डिंग मेघ 4 तत्वों से बना है। कौन कौन से? धुएं से, ज्योति से, सलिल से, मरुत से। मरुताम माने हवा, सलिल माने पानी, ज्योति माने प्रकाश, धूम माने धुआं से बना है। और देखिएगा संदेशार्थ मतलब संदेश देने के लिए, क्वा माने कहाँ, पट उपकरण, चतुर व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और वो चतुर प्राण भी प्रापणीय, प्राण भी मतलब क्या हो कि प्राण से युक्त हो। क्या हो? प्राण से युक्त हो। और क्या है आपका? प्राण भी प्राण से युक्त हो। और प्रापणीय का मतलब होता है पहुँचाने जाने योग्य। प्रापणीय मतलब पहुँचाने जाने योग्य जो व्यक्ति होता है, जो संदेश को पहुँचाए, वो कैसे कैसे होना चाहिए? प्राण भी होना चाहिए, मतलब प्राणों से युक्त हो, इंद्रियों से युक्त, हाथ नाक पैर कान ये सब हो। और कैसा हो? और चतुर प्राणी होना चाहिए, मैसेज को पहुँचाने वाला। इतना चीज होना चाहिए। लेकिन जो यक्ष इतना कामार्थ हो गया है, इतना काम से दुखी हो गया है कि वो अचेतन मेघाचेतन है, उससे भेज रहा है। और क्या कह रहा है? इति औत्सुकताद, इतनी उत्सुकता है मैसेज भेजने की, संदेश भेजने की, कि परिगणयन गणना नहीं कर पा रहा है। गुह्यक माने होता है, गुह्यक माने क्या होता है? इसका अर्थ पूछा गया है कि गुह्यक माने क्या होता है? यक्ष। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में। इसका जब पूछा जाएगा गुह्यक माने, तो आपको लगाना है यक्ष। यक्ष ययाचे मतलब प्रार्थना करने लगा, उत्सुकता करके इतना उत्सुक हो गया कि बिना इसकी गणना ही नहीं किया कि ये हमारा संदेश ले जा सकता है, नहीं ले जा सकता। लेकिन ययाचे माने क्या होता है? प्रार्थना करने लगा। तो देखिएगा फिर से एक बार इसको बता देते हैं कि धूम ज्योति सलिल हवा से बना हुआ कहाँ मेघ, और कहाँ संदेश भेजने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जो इंद्रियों से युक्त हो, चतुर हो, ऐसे योग्य व्यक्ति से संदेश भेजा जाता है। परंतु इतना उत्सुक हो गया संदेश भेजने के लिए वह यक्ष कि ये गणना नहीं कर पा रहा है और प्रार्थना मेघ से करने लगा। क्योंकि जो कामार्थ व्यक्ति होते हैं वो चेतन और अचेतन में फर्क नहीं जान पाते हैं। तो आप लोग भी ये बातें बहुत, ये लाइन तो हम अगर 20 समझाए होंगे ना, तो आप लोग 2000 समझे होंगे, इसकी 100% गारंटी है। तो देखिएगा इसका प्रश्नोत्तरी जरूर सॉल्व करिएगा और हंसते मुस्कुराते इसको पढ़ते रहिए। मेघदूत का आज 5 फिर 10 ऐसे ऐसे बढ़ा दिया जाएगा, जो ड्यूरेशन है आपका समय और बढ़ा दिया जाएगा। मतलब एक ही वीडियो में आपको 10-10 मिल जाएंगे। लेकिन अभी आप केवल पढ़िए और पढ़िए, क्योंकि अभी परीक्षा उतनी नज़दीक नहीं है। हम आपको गारंटी देते हैं
कि 7 ग्रंथ आपके यहाँ है, सातों ग्रंथ का डिटेल में मतलब पढ़ा के उसकी प्रश्नोत्तरी आपको सॉल्व कराई जाएगी। और जो कुछ दिक्कत लगे आपको कि ये कराया जाए तो और बेहतर हमारे लिए होगा, उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।